इंडिया गठबंधन ने आज पूरे देश में प्रदर्शन किया है और वहीं जनतंत्र मंत्र पर भी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रदर्शन किया गया। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया साहब मौजूद हैं। सर, प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, जंतर मंत्र पर आप भी शामिल थे, किस प्रकार से पूरा प्रदर्शन रहा सर? प्रदर्शन बड़ा प्रभावशाली था और जितने भी वक्ता थे सब लोगों ने एक बड़ी गहरी फिक्र व्यक्त की है कि ये देश में ये जो प्रकार से ये सरकार चल रही है, जो प्रकार के वो तानाशाही कदम उठा रहा है, वो सभी चीजों का हम आकलन करें तो ये देश में लोकतंत्र सचमुच में खतरे में है। कहीं ना कहीं सर, संसद की सुरक्षा चूक को आप कैसे देखते हैं? आपने आवाज उठाने की बात कही, तमाम सांसदों को निलंबन को कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो सांसद के पर हमला किया गया उसमें वो जो सिक्योरिटी का लैप्स था उसके लिए, और उसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका तो एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद की थी, तो उसको दोषी मानने की वजह बाकी के लोगों पर दोष लगाना, विपक्ष के जो है सांसद सदस्य हैं उसके पर दोष लगाना, मैं समझ रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। जो बच्चों ने जो आवाज उठाई थी वो किस वजह से उठाई थी, वो उसका भी जो है सच सही तौर पे उसका भी एक आकलन होना चाहिए। ये देश का नहीं दुनिया का इतिहास कहता है कि जहां जहां न्याय की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, लोगों की सुनवाई खत्म हो जाती है, वहां से हिंसा की शुरुआत होती है। और ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसे सोचते हैं कि जो है लोगों को डरा दो, धमका दो, पकड़ लो, पूर दो, एक जो तानाशाह सोचते हैं वो प्रकार से सोच रहे हैं। ये देश में जो बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है, तो वो बच्चे पढ़ के लिख के जो रोजगार प्राप्त नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए इनको ये कदम उठाने की आवश्यकता रही। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, मगर साथ साथ ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जो है इस मुद्दा जो है इसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उसकी जगह न्यायतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी दर्दपूर्ण बात है। सर, हाल ही में जिस प्रकार से पूरा प्रदर्शन रहा, आप लोगों ने इंडिया गठबंधन के बैनर के तले ये प्रदर्शन किया है, साथ साथ संगठन को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। हरियाणा के संगठन को लेकर आप केसी वेणुगोपाल साहब से भी मिले, किस प्रकार की वो बातचीत रही, क्या निष्कर्ष निकलता है हरियाणा के संगठन को लेकर? हरियाणा के संगठन के मामले में जिला प्रधानों की सूची हम लोगों ने मेरी ओर से जो है पूरी एक्सरसाइज करके खरगे साहब को और केसी वेणुगोपाल साहब के पास सबमिट कर दिए हैं। वो जो है एआईसीसी की प्रोसेस में है, हाई कमांड की, और मैं समझ रहा हूं कि कभी भी 2-5 दिन में उसकी जो है अप्रूवल आ जानी चाहिए। मगर आज जब आप मुझको संगठन के बारे में कुछ कह रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं हमारे हरियाणा के जितने भी वर्कर्स और लीडर्स हैं उनको भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी जो ये संगठन का निर्माण करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जो बूथ मंडलम और सेक्टर से शुरुआत हो रही है, मंडलम सेक्टर की कार्रवाई के लिए हमारी एआईसीसी की टीम, असेंबली कोऑर्डिनेटर, लोकसभा कोऑर्डिनेटर वहाँ पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं। तो उन लोगों के जो है प्रक्रिया जो एडोप्ट की हुई है वो उसका जो डेटा है बड़ा महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में डीसीसी, ब्लॉक और पीसीसी का गठन होगा दूसरे दौर में, तीसरे दौर में। तो वो समय पे जो जो वर्कर अपना दावा पेश करते हैं उन सबको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप मेरे पास आके दावा प्रस्तुत करोगे उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा जब तक आप हमारे वहाँ जो लोकसभा के कोऑर्डिनेटर, असेंबली कोऑर्डिनेटर है, उनके साथ आपके कार्यकरों की सूची मोबाइल नंबर के साथ शेयर नहीं करते हैं, उनकी मीटिंग नहीं करवाते हैं। जमीनी स्तर पे आपके कार्यकरों की आपके पास क्या उसकी ताकत है, वही एक बड़ा जो है आपकी शक्ति का आकलन हो सकता है। कोई भीड़ आके भी इकट्ठी कर दे, मगर भीड़ इकट्ठी जो कर दे वो कई तरीके से भीड़ इकट्ठी करी जाती है, वो हम सब जानते हैं, तो उसका ज़्यादा मायना नहीं रहते। मगर लगातार वर्करों को जोड़ के रखते थे, जो लोग जोड़ रख, और जिसका वर्करों के पर प्रभाव है और उनको जो संगठन की प्रक्रिया में लगा सकते हैं, संगठन में जोड़ सकते हैं, वही किसी भी आदमी की असली ताकत होती है और वही उसका एक मापदंड बनता है। तो मेरा सभी वर्कर से, सभी कार्यकर से निवेदन है कि आप अपनी
सूची जो है उसको गोपनीय रखने की जगह एक डर के मारे कि मेरी सूची बाकी के लीडरों को मालूम हो जाएगी, मेरे प्रतिस्पर्धी को मालूम हो जाएगी करके छिपा के मत रखिए। वो छिपा के रखने से आपको नुकसान होगा। आपने एक भी सूची सबमिट नहीं की है तो माना जाएगा कि आपके पास कोई शक्ति ही नहीं है। हो सकता है आपके पास शक्ति हो, मगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आप जो है आपको एक कमज़ोर लीडर के तौर पे देखा जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया को भी गंभीरता से लेते हुए अपने कार्यकरों की सूची सबमिट करें। जो कार्यकरों की सूची के जरिए उनका मंडलम और सेक्टर की ब्लॉक की जो निर्माण करने की कार्यवाही, उसमें सबको साथ में बिठा के जमीनी स्तर पे उनका निर्माण की कार्यवाही हो सके। और दूसरा, पार्टी का जो एक व्हाट्सएप का ग्रुप, ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो बनाने का एक इरादा है, वो भी अच्छी तरह से कार्यान्वित हो सके। अंतिम सवाल रहेगा सर, आपके भी कुछ कार्यक्रम रहने वाले आने वाले दिनों में हरियाणा में? हाँ, मैंने जरूर से सोचे, मैंने डिस्ट्रिक्ट का दौरा करना शुरू किया है। लास्ट मंथ में करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत 4 डिस्ट्रिक्ट को मैंने दौरा किया है। आवश्यकता रहे तो और भी दौरा क्षेत्र का फिर से भी कर सकता हूँ। मगर साथ साथ अगले सप्ताह में एक कामदारों की मीटिंग, महिलाओं की मीटिंग, यानी कि कामदार नेताओं की मीटिंग। मैं बड़ी मीटिंगों में कोई बड़ी ज़्यादा आस्था नहीं रखता हूँ, बड़ी भीड़ एकत्र नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो लीडर हैं उनमें एक्टिविस्ट लोग हैं, जो लोग एक के साथ 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग जुड़ते हैं, इसी प्रकार के लीडरों के साथ मीटिंग करके एक विचारधारा के जरिए सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास है, कोशिश है। 36 बिरादरी का भावना को चरितार्थ करने की बात है। और पूरा हरियाणा में भी जो एक बैलेंस बना हुआ है, जाट वर्सेस अन्य समाज, आज जाट लोगों में भी जो प्रकार से कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त एक विश्वास पैदा हुआ है और लोग कांग्रेस के पीछे खड़े हो रहे हैं, वो विश्वास को भी दृढ़ करना और बाकी की बिरादरी का भी कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास दृढ़ करना, उसके लिए जमीनी स्तर पे छोटी छोटी मीटिंगों का भी मैं बड़ा महत्व देता हूँ। हर जगह पे जाता हूँ, कार्यकरों की एक मीटिंग होगी, कई जगह पे इंटू की मीटिंग होती है, तो कई जगह पे महिला कांग्रेस की होती है, कई जगह पे अन्य कोई समाज की होती है, कोई वर्कर से अनऑर्गेनाइज लेबर की होती है, कई जगह पे ओबीसी की होती है, कई जगह पे दलितों के साथ होता है, परामर्श होता है, तो कई जगह पे लघुमती के समुदाय के साथ भी होता है, और कई जगह पे प्रोफेशनल है। जैसे फरियादाबाद में जाऊंगा तो वहाँ व्यापारियों से भी मेरा परामर्श होने वाला है। तो हर समाज को, हर सेक्शन ऑफ द हरियाणा है, उनको पार्टी के साथ जोड़ने का, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का, और उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो उसके लिए उनका पूरा भरोसा बने, वो भरोसा की प्रक्रिया में जोड़ने का मेरा प्रयास बना रहेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे दीपक बावरिया साहब, जिनकी तरफ से तमाम बातें बताई गई। इंडिया गठबंधन को लेकर भी इनकी तरफ से कहा गया किस प्रकार से पूरा धरना प्रदर्शन जो है वो करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से दबाने का प्रयास जो है वो तमाम विपक्षी दलों को कर रही है। इसके साथ संगठन को लेकर भी दीपक बावरिया ने कहा कि आने वाले 5 से 6 दिन में अप्रूवल मिल सकती है और संगठन का विस्तार जो है वो हो सकता है। उन्होंने अपने आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। तो चलिए बड़ी खबर बता रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर बोले कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और हरियाणा संगठन को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में है, ये दीपक बावरिया की तरफ से कहा गया है और 5 से 6 दिन में मिल जाएगा संगठन के लिए अप्रूवल। तो ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात पर बोले दीपक बावरिया, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संगठन विस्तार की सूची मैंने केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है, ये दीपक बावरिया की तरफ से कहा गया है। और कार्यकर्ताओं और नेताओं को बावरिया ने सख्त संदेश दिया है, भीड़ दिखाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। कोऑर्डिनेटर लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, दीपक बावरिया की तरफ से ये कहा गया। और बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं को बावरिया ने सख्त संदेश दिया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी हैं दीपक बावरिया। साथ ही बता दें कि कोऑर्डिनेटर लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, दीपक बावरिया की तरफ से ये कहा गया है। और कोऑर्डिनेटर सबका फीडबैक भी ले रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे, ये भी दीपक बावरिया की तरफ से कहा गया है।